अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, और इसकी ब्रांचेस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रांच हमारे पास है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स, और न्यूक्लियर फिजिक्स में लिखा हुआ है न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूट, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है इसका जो रिलेशन है वो हमारे पास एटम के न्यूक्लियस से है। अब एटम के न्यूक्लियस का जो कॉन्स्टिट्यूट है, मतलब उसका जो रोल है, उसका जो वर्क है और उसका जो बिहेवियर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो इंटरेक्शन होता है, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फिजिक्स कहेंगे। तो इसमें जो अहम रोल है सबसे, वो एटम का सेंट्रल पार्ट हमारे पास है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर, और उसके सराउंडिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में, इसकी स्टडी जो है उससे कंसर्न जो भी चीजें आती हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फिजिक्स कहेंगे। फिर स्टूडेंट हमारे पास है प्लाज्मा फिजिक्स, और प्लाज्मा फिजिक्स की जो वर्डिंग है, इट इज कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम्स फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बार न्यूक्लियाई। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसको हम हीट देते हैं, और वो सॉलिड ऑब्जेक्ट जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तो फिर उसके स्ट्रक्चर में मैटर की स्टेट में चेंज आती है, तो वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ आती है ड्यू टू द हीट। अब क्या हो रहा है, जब लिक्विड में आ गया है सॉलिड, तो लिक्विड में आने के बाद हम दोबारा उसको जो हीट दे रहे हैं, और हीट देने से क्या होगा, फिर लिक्विड दोबारा एक नई स्टेट में चेंज होगा, और वो स्टेट हमारे पास कौन सी होगी? गैस वाली स्टेट। फिर गैस के जो अपने जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स जो है, उसकी स्टडी जो है वो हमारे पास कहाँ कहलाएगी? वो प्लाज्मा फिजिक्स में हमारे पास इसकी स्टडी कहलाएगी। फिर स्टूडेंट हमारे पास है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। जो मैकेनिक्स का जो हमारे पास लिंक है, जो रिलेशन है, वो है हमारे पास है मूवमेंट से है। जो भी ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ नजर आए और उसमें जो जो लॉज अप्लाई हो रहे हैं और ग्रेविटी उसके ऊपर जो अप्लाई हो रही है, तो ये सारा प्रोसेस जो डिस्कस होगा वो कहां पर होगा? हमारे पास वो होगा मैकेनिक्स में। तो इसका मतलब मैकेनिक्स में जितने भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, उसके मूवमेंट में उसकी स्पीड भी आएगी, उसकी वेलोसिटी भी आएगी, उसका एक्सेलरेशन भी आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा, डिस्टेंस। तो नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो है मूवमेंट से लिंक करेंगी। तो इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मूव करे, चाहे स्लो मूव करे या फास्ट मूव करे, तो उसकी जो स्टडी है वो हमारे पास कहां पर आएगी? फिजिक्स की जो ब्रांच है वो मैकेनिक्स में इसकी स्टडी होगी। फिर स्टूडेंट हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें लिखा है डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। अब थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम ब्रेक करें तो थर्मो मीन्स हमारे पास है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब क्या है? हमारे पास मोशन, यानी कि हीट का मूव करना, हीट का मोशन में आना। तो हीट जब मोशन में आएगी तो फिर क्या है? अब क्या डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन। अब इसके अंदर जो स्टडी करते हैं वो हीट और टेम्परेचर की वजह से हम उसकी स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारे पास हीट जो है, हमारे पास वो हमारे पास क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब किसी भी सिस्टम को हीट दी जाती है तो इसका मतलब उसको एनर्जी दे रहे हैं, और जब एनर्जी दे रहे हैं तो उसके अंदर वर्क करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। तो ये हमारे पास हीट और टेम्परेचर, इससे रिलेटेड जो भी स्टडी होगी तो वो हमारे पास कहाँ कहलाएगी? कहाँ होगी? वो थर्मोडायनेमिक्स में। और फिर हमारे पास है स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। अब इसके अंदर जो स्टडी की जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, वो इलेक्ट्रिसिटी में जो स्टडी होगी वो किस चीज की होगी? चार्जेस की होगी।
अब चार्जेस चाहे रेस्ट में हो, चार्जेस चाहे मूव कर रहे हो, इन दोनों की जो स्टडी होगी वो हमारे पास किससे रिलेटेड बन जाएगी? चार्जेस से, और वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। और जब चार्ज रेस्ट में होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, और चार्ज जब मूव मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास है मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म में जो हम स्टडी करते हैं, मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिज्म में जो हमारे पास स्टडी होती है वो मैग्नेट से रिलेटेड होती है। तो मैग्नेट की अपनी प्रॉपर्टी और उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो है इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट जो है इसका स्ट्रक्चर, इसकी स्टडी और इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी स्टडी हमारे पास क्या होगी? वो मैग्नेटिज्म में होगी। तो मैग्नेट से रिलेटेड है टू। फिर स्टूडेंट हमारे पास आता है एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स में क्या लिखा हुआ है? डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटॉमिक फिजिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो एटम्स की करते हैं। अब एटम जो है उसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसके सराउंडिंग में जो है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है। तो अब इसकी जो स्टडी है, एटम की जो स्टडी है और इसका स्ट्रक्चर जो है कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है कि इसका किरदार क्या है, इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो इस टाइप के एटम की या ऐसी स्टडी जो एटम की हो उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक फिजिक्स कहेंगे। फिर स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है साउंड, और साउंड में जो लिखा हुआ है, साउंड इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड द एप्लीकेशन ऑफ साउंड। अब साउंड एक ऐसी हमारे पास टर्म है जिसके अंदर हम जो स्टडी करते हैं कि प्रोडक्शन के जो जनरेट कैसे हो रही है, प्रोड्यूस कैसे हो रही है, बन कैसे रही है, और साउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसका किरदार क्या है, कहां तक पहुंचती है, कितनी इंटेंसिटी है और कितनी फ्रीक्वेंसी है, और जो है कितना डिस्प्लेसमेंट है इसमें, तो इसमें क्रेस्ट और ट्रफ का जो इफेक्ट है, और इसकी जो एप्लीकेशन मतलब कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी? ये साउंड की स्टडी कहलाएगी। फिर स्टूडेंट हमारे पास है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में जो लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट with the help of law of physics is known as the astrophysics। एस्ट्रोफिजिक्स ये ऐसी स्टडी है या फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्ट जो है स्पेस में हो, यानी कि स्पेस से रिलेटेड जो भी फंक्शन होगा, स्पेस से रिलेटेड या वैक्यूम से रिलेटेड जो भी फंक्शन होगा, उसके उस फंक्शन की स्टडी को हम क्या कर रहे कहते हैं? उसको एस्ट्रोफिजिक्स है। जैसे हमारे पास सैटेलाइट है, सैटेलाइट स्पेस में है और स्पेस में रहते हुए वो जमीन की खबरें हमें देता है कि जो है बारिशों का वो बताता है, वेदर कॉस्ट है, तो और भी मुख्तलिफ चीजें हैं वो हमें आसानी से करके बताता है। तो ये हमारे पास क्या होगा? एस्ट्रोफिजिक्स। इसमें और बहुत सारे भी डिटेल हैं, तो ये हमारे पास है एस्ट्रोफिजिक्स। लास्ट में हमारे पास है जियोफिजिक्स, और इसमें स्टूडेंट लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोफिजिक्स। यानी कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उस इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जियोफिजिक्स। अब इसमें बहुत सारी चीजें इंटरनल स्ट्रक्चर में। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है कि इसमें जो है क्रूड ऑयल भी है, उसकी स्टडी है, नेचुरल गैस है, उसकी स्टडी है, कोल है, उसकी स्टडी है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसकी स्टडी है, और नंबर ऑफ मतलब थिंग्स हैं जो अर्थ से रिलेटेड है, इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास क्या होगा? जियोफिजिक्स। तो स्टूडेंट ये तो थी हमारे पास फिजिक्स की मेन ब्रांचेस ना, इसको अच्छी तरीके से सुनिएगा, समझिएगा, याद कीजिएगा। यही आपके पास नोट्स हैं, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।